गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अब हम ग्रोथ रेट को पढ़ने जा रहे हैं। तो ग्रोथ रेट क्या है? दैट इज इंक्रीज्ड ग्रोथ पर यूनिट टाइम। तो ग्रोथ रेट को हम डिफाइन करते हैं कि कितनी ग्रोथ इंक्रीज हुई है पर यूनिट टाइम। मान लो एक प्लांट की हाइट है 1 मीटर, उस प्लांट की हाइट इंक्रीज हो गई है 1 मीटर से 2 मीटर। तो उसकी इंक्रीज हाइट क्या हुई है? दैट इज पहले उसकी 1 मीटर थी, अब उसकी 2 मीटर हो गई है। तो उसकी हाइट जो इंक्रीज की है वो कितनी की है? 2 - 1 यानी कि 1 मीटर। उसकी फाइनल हाइट माइनस इनिशियल हाइट, तो जो हमारा इंक्रीज ग्रोथ है वो आ जाएगी, यानी 1 मीटर। और ये 1 मीटर उसकी हाइट इंक्रीज की है 1 मंथ में। तो इस हम यूनिट टाइम क्या ले रहे हैं? मंथ। और इसका मतलब जो ग्रोथ रेट वो क्या आएगा? 1 मीटर पर मंथ। अगर वो उसकी 1 मीटर हाइट प्लांट की इंक्रीज कर रही होती 1 साल में, तो जो ग्रोथ रेट वो क्या आता? 1 मीटर पर ईयर। तो यूनिट टाइम कोई भी कुछ भी हो सकता है, सेकंड भी हो सकता है, मिनट भी हो सकता है, आपका मंथ भी हो सकता है, ईयर भी हो सकता है, और वो डिपेंड करेगा। तो यूनिट ऑफ टाइम भी कुछ भी हो सकता है। तो कितनी इंक्रीज हुई है आपकी ग्रोथ? ग्रोथ आप किसी भी पैरामीटर्स में मेजर कर सकते हो, चाहे वो आपका फ्रेश वेट है, ड्राई वेट है, लेंथ है। ये हमने पिछली वीडियो में इसके बारे में डिस्कस किया था, नंबर ऑफ सेल, साइज ऑफ सेल। और पर यूनिट टाइम, टाइम की भी हम यूनिट कोई भी ले सकते हैं। तो इंक्रीज ग्रोथ पर यूनिट टाइम वो क्या होता है? ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट बेसिकली टू टाइप्स का है। जो फर्स्ट टाइप है उसे हम बोलते हैं अरिथमेटिक, एंड द सेकंड टाइप इज कॉल्ड जियोमेट्रिक। तो अरिथमेट्रिक और जियोमेट्रिक ये टू टाइप्स ऑफ ग्रोथ रेट हैं। अरिथमेटिक ग्रोथ मतलब जैसे अब जो सेल है वो डिवाइड करके दो डॉटर सेल्स बनाता है। एक सेल में माइटोसिस डिवीजन होती है और हमारे दो डॉटर सेल्स बनते हैं। अब उन दो डॉटर सेल्स में से एक सेल तो अपनी जो डिवाइडिंग कैपेबिलिटी है तो जैसे ये जो शेडेड पोर्शन है ये है मेरिस्टेमेटिक सेल, और ये जो नॉन शेडेड पोर्शन है ये है सेल्स नॉट केपेबल ऑफ डिवीजन। सेल्स नॉट केपेबल ऑफ डिवीजन। तो मेरिस्टेमेटिक सेल्स यानी कि सेल्स जो कि हैं केपेबल ऑफ डिवीजन, और ये होएगा शेडेड पोर्शन से हमने इस यहाँ पर डिस्क्राइब किया है। और जो नॉन शेडेड पार्ट है दैट इज सेल्स दैट आर नॉट केपेबल ऑफ डिवीजन या नॉन डिवाइडिंग सेल। तो मेरिस्टेमेटिक सेल डिवाइड करेगा और दो डॉटर सेल्स बन जाएंगे। उसमें से एक जो डॉटर सेल्स है वो उसके अंदर तो वो मेरिस्टेमेटिक ही है, उसके अंदर डिवीजन की कैपेबिलिटी है। और जो दूसरा डॉटर सेल्स है वो परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाएगा, वो स्पेशलाइज हो जाएगा या डिफरेंशिएट हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा। तो इसने अपनी डिवीजन कैपेबिलिटी लूज कर दी और एक मेरिस्टेमेटिक सेल ही है। अब इसमें से भी ये तो अभी डिवाइड नहीं कर सकता, इसको हमने एज इट इज यहां रख दिया। जो डिवाइड कर सकता है वो फर्दर डिवाइड करेगा टू डॉटर सेल्स में से। अब इसमें से भी एक जो डॉटर सेल्स होएगा वो तो मेरिस्टेमेटिक ही होएगा, और दूसरा जो डॉटर सेल्स होएगा वो स्पेशलाइज हो जाएगा या फिर मैच्योर हो जाएगा या डिफरेंशिएट कर जाएगा इनटू परमानेंट टिश्यू। तो इस तरह की डिवीजन जिसमें एक डॉटर न्यूक्लियाई तो डिवीजन कैपेबिलिटी लूज ना करे और दूसरा डॉटर न्यूक्लियाई मैच्योर हो जाए और अपनी डिवीजन कैपेबिलिटी लूज कर दे, और ऐसा ही कंटिन्यू रहेगा। तो ऐसे करने से हर बार जो डिवाइडिंग सेल है वो हर बार एक ही रहेगा, क्योंकि दूसरा जो डॉटर सेल है वो तो मैच्योर हो जाएगा, यानी कि उसकी डिवीजन कैपेबिलिटी लूज हो जाएगी। तो एक से दो सेल बनेंगे, दो से तीन। अब तीन से भी अगर हम आगे जाएंगे तो ये दोनों तो मैच्योर सेल्स हैं, डिवाइड नहीं कर सकते, इनको हमने एज इट इज रिप्रेजेंट कर दिया। और ये जो डिवाइडिंग सेल है ये टू डॉटर सेल्स इसमें से बनेंगे, जिसमें से एक डॉटर सेल तो क्या होएगा? मैच्योर सेल में डिफरेंशिएट कर जाएगा, यानी कि उसके अंदर डिवीजन कैपेबिलिटी नहीं है। और जो दूसरा डॉटर सेल है वो डिवाइडिंग होएगा, यानी कि मेरिस्टेमेटिक होएगा, उसके अंदर डिवीजन की कैपेबिलिटी होएगी। तो हर बार एक नया सेल ऐड हो रहा है इस तरह की ग्रोथ रेट में। तो इस तरह की ग्रोथ रेट जिसमें हर बार एक नया सेल ऐड हो रहा है और
दो डॉटर न्यूक्लियस में से एक डिवाइडिंग है और एक नॉन डिवाइडिंग है, यानी कि मैच्योर सेल है। तो इस तरह का जो ग्रोथ रेट है हम उसे क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक ग्रोथ रेट। 1 से 2, 2 से 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो हर बार एक नया सेल ऐड हो रहा है टोटल नंबर ऑफ सेल्स में। तो इस तरह की ग्रोथ को बोलते हैं अरिथमेटिक ग्रोथ रेट। ये प्लांट्स में नॉर्मली रूट और शूट टिप्स पे जो रूट की एलोंगेशन हो रही है या शूट की एलोंगेशन हो रही है एट अ कांस्टेंट रेट वो हो रही है। तो जो प्लांट्स में नॉर्मली ग्रोथ होती है उनकी शूट्स पे या फिर उनकी रूट टिप्स पे जहां पर मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं, तो वो जो ग्रोथ होती है वो होती है अरिथमेटिक ग्रोथ। और ये ग्रोथ रेट एक कांस्टेंट है, हर बार एक नया सेल ही ऐड हो रहा है, तो ये कांस्टेंट रेट पे इंक्रीज हो रहा है। अब क्योंकि ये जो ग्रोथ है ये हम जीरो से तो स्टार्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हमें पता है ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, जो कि हमारा थर्ड पोस्टुलेट है सेल थ्योरी का, कि हर सेल अराइज होता है फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ये जो डॉटर न्यूक्लियाई हैं ये प्री एग्जिस्टिंग सेल से बने हैं और ये भी किसी प्री एग्जिस्टिंग सेल का ही डॉटर सेल है। तो ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो हम ये जो सेल्स हैं ये हम जीरो से इसलिए स्टार्ट नहीं कर सकते, इसलिए हमने ग्राफ को जीरो से स्टार्ट नहीं किया है, क्योंकि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। अब हमने एक्स एक्सिस पे लिया है टाइम और वाई एक्सिस पे ग्रोथ रेट का हमने इस बार जो पैरामीटर लिया वो है हाइट ऑफ प्लांट। तो हाइट ऑफ प्लांट इनिशियली हमने मान ली एक्स है, तो इसमें अरिथमेटिक ग्रोथ में कांस्टेंट रेट पे बढ़ रहा है, कांस्टेंट रेट पे ग्रोथ हो रही है। तो ये जो ग्राफ आएगा इसमें क्या आएगा, वो आएगा लीनियर। जो ये कर्व आता है अरिथमेटिक ग्रोथ का वो होता है लीनियर। मान लो ये जो इंक्रीज आया है ये है x इन टाइम, ये जो टाइम है वो है t1, और ये जो इंक्रीज है ये है x। अब इतने ही टाइम के बाद, सेम टाइम के बाद, दैट इज t1, ये जो ग्रोथ में इंक्रीज होएगा वो सेम होएगा। इसी का मतलब है कि ग्रोथ रेट क्या है, कांस्टेंट। हर बार सेम अमाउंट ऑफ सेल्स ऐड हो रहे हैं, तो हर बार सेम यूनिट ऑफ टाइम में सेम ग्रोथ हो रही है। तो इसीलिए इस तरह से जो कर्व आता है वो आता है लीनियर। तो जो इसीलिए हमने बोला है अरिथमेटिक ग्रोथ रेट का कर्व क्या है, लीनियर। और इसको मैथमेटिकली हम एक्सप्रेस करते हैं इस इक्वेशन की फॉर्म में, एल टी इक्वल्स एल नोट प्लस आर टी। यहां पर एल टी क्या है, लेंथ ऑफ द प्लांट आफ्टर टाइम टी। एक टी इंटरवल ऑफ टाइम लिया है और उस इंटरवल ऑफ टाइम के बाद प्लांट की जो लेंथ है वो क्या है, एल। एल नोट क्या है, लेंथ एट टाइम जीरो, जो हमने इनिशियल टाइम लिया है तब उसकी लेंथ। मान लो स्टार्टिंग में उसकी लेंथ जो प्लांट की थी वो है 1 मीटर, तो एल नोट पे उसका जो है मतलब लेंथ है वो क्या है 1 मीटर। अब टी टाइम हमने मान लिया 1 मंथ, तो 1 मंथ के बाद जो उसका लेंथ है यानी कि एल टी है 1 मंथ, टी हमने लिया 1 मंथ, तो 1 मंथ के बाद जो उसकी लेंथ होगी वो क्या है, एल टी। तो एक टी है हमारा टाइम इंटरवल, उस टाइम इंटरवल के बाद जो लेंथ है उसे हमने रिप्रेजेंट किया है एल टी से, और जो इनिशियल टाइम पे जो हमारी लेंथ थी उसको हमने माना है एल नोट, और आर क्या है, ग्रोथ रेट। तो ये इक्वेशन आ गई हमारे पास, एल टी इक्वल्स एल नोट प्लस आर टी। एल टी इक्वल्स लेंथ एट टाइम टी, एल नोट इक्वल्स लेंथ एट टाइम जीरो, और आर क्या है, ग्रोथ रेट, और टी क्या है, टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल जिसमें उसकी ग्रोथ एल नोट से एल टी हो गई है। तो ये था हमारा अरिथमेटिक ग्रोथ रेट, जो कि हमें रूट और शूट टिप्स पे होता है। तो जो हमारी सेकंड टाइप ऑफ ग्रोथ रेट है उसे हम बोलते हैं ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट। तो इसमें क्या होता है कि
जो हमारे डॉटर सेल्स बने हैं आफ्टर माइटोसिस, माइटोसिस के बाद जो हमारे 2 डॉटर सेल्स बने हैं, उन दोनों के पास ही कैपेबिलिटी रहेगी, दे रिटेन द कैपेबिलिटी टू डिवाइड, और ऐसा वो करते रहेंगे। तो जैसे ये हमारे पास मेरिस्टेमेटिक सेल्स है, यानी कि इनके पास कैपेबिलिटी है डिवीजन की, तो ये डिवाइड करके 2 डॉटर सेल्स बनाए, और दोनों के पास ही कैपेबिलिटी है डिवाइड करने की। और हमने अरिथमेटिक में क्या देखा था, सिर्फ एक ही डिवाइड कर पाएगा और दूसरे अपनी डिवीजन की कैपेबिलिटी लूज कर देगा। तो इसमें ऐसा नहीं है, इसमें दोनों के पास ही कैपेबिलिटी है डिवाइड करने की। तो 1 से 2 सेल्स बन गई। अब ये भी 2 डॉटर न्यूक्लियाई में डिवाइड करेगा और ये भी 2 डॉटर न्यूक्लियाई में, क्योंकि दोनों के पास ये डिवीजन की कैपेबिलिटी। तो 2 से बन जाएंगे 4 सेल्स। अभी इसके ये जो चारों डॉटर सेल्स हैं, सबके पास है कैपेबिलिटी ऑफ डिवीजन। इसके दोनों डॉटर सेल्स भी डिवाइड कर सकते हैं और इसके दोनों डॉटर सेल्स भी डिवाइड कर सकते हैं। तो सारे डॉटर सेल्स ही डिवाइड कर सकते हैं। तो 1 से 2 सेल्स बनेंगे, 2 से 4, और 4 से भी इन सब से आगे आगे 2 डॉटर न्यूक्लियाई बन जाएंगे, यानी कि 4 से 8। तो हर बार डबलिंग हो रही है। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 एंड सो ऑन। तो इस तरह की डिवीजन को हम बोलते हैं ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट। ये हमें देखने को मिलता है अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में। जो अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है, जो कि जाइगोट से डिवीजन होके हमारा एम्ब्रियो वगैरह बनता है और एम्ब्रियो में ऑर्गन्स वगैरह बनते हैं, तो उसमें जो ग्रोथ रेट होता है वो ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट देखने को मिलता है। और जो डिवीजन होती है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जैसे कि बैक्टीरिया वगैरह में, तो बैक्टीरिया वगैरह में बहुत रैपिड ग्रोथ होती है, तो वहां पर भी जो मतलब ग्रोथ रेट है वो कौन सा है, ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट। अब हम जैसे इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे। एक साइड हम लेंगे कोई भी पैरामीटर ऑफ ग्रोथ, जैसे कि हमने लिया है यहाँ पर वेट, साइज भी ले सकते हो, तो वेट, और दूसरी तरफ हमने लिया है टाइम। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा सिग्मोइड ग्राफ। अब इसके आप ध्यान से देखो कि जो 3 फेजेस है, ये इनिशियल फेज है, ये है बहुत ज्यादा स्लो, फिर एकदम से ग्रोथ बहुत फास्ट होगी, बहुत कम टाइम में ही बहुत ज्यादा ग्रोथ हो रही है, ये देखो। तो ये हो गया हमारा सेकंड फेज। और ये जो थर्ड फेज है, ये दोबारा से एकदम से स्टेशनरी हो गया, स्टेडी हो गया। तो ये 3 फेसेस देखने को मिलते हैं, और ये एस शेप में ग्रोथ हो रही है, तो इसे हम बोलते हैं सिग्मोइड कर्व। ये ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट का ग्राफ है। तो इनिशियली जैसे डबलिंग हो रही थी नंबर ऑफ सेल्स की, अभी सेल्स का नंबर बहुत कम है, 1, 2, 4, 8, 16, 32। तो ये सेल्स का जो डबलिंग हो रही है, तो ये ग्रोथ रेट बहुत स्लो है, क्योंकि अभी सेल्स का नंबर क्या है, कम। लेकिन बाद में जब आपके पास 1 मिलियन सेल होंगे या 2 मिलियन सेल्स होंगे, तो मान लो हमारे पास अभी 2 मिलियन सेल्स है, तो 2 मिलियन सेल्स सभी के पास, अब इनके पास क्या है, कैपेबिलिटी ऑफ डिवीजन। तो 2 मिलियन सेल से बन जाएंगे 4 मिलियन सेल, 4 मिलियन से क्या बन जाएंगे 8 मिलियन, 8 मिलियन से 16 मिलियन सेल्स। तो तब जो ग्रोथ रेट होता है बहुत ज्यादा फास्ट हो जाता है। और उसके बाद जब रिसोर्सेस लिमिट कर जाते हैं, अब हमारे पास रिसोर्सेस तो है लिमिटेड, तो रिसोर्सेस लिमिटेड होने के कारण अब सेल्स उतना डिवाइड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके पास रिसोर्सेस उतने नहीं है, वो सारे के सारे यूज अप हो गए, यूज अप हो रहे हैं ऑलरेडी। तो उसके बाद दोबारा से एक स्टेशनरी फेज आ जाएगा। तो ये 3 फेजेस देखने को मिलते हैं ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट में। इन मोस्ट सिस्टम्स द इनिशियल ग्रोथ इज स्लो। तो ये जो इनिशियल ग्रोथ है मोस्ट सिस्टम्स में ये स्लो होती है, और हम इसे बोलते हैं लैग फेज। एंड इट इंक्रीजेस रैपिडली देयर आफ्टर एट एन एक्सपोनेंशियल रेट। और जब इनफ नंबर ऑफ सेल्स हो जाएंगे, तब जो डबलिंग होगी उसका इफेक्ट बहुत ज्यादा होगा, तो एकदम से ग्रोथ बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो इसे हम क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियली ये बढ़ रही है ग्रोथ, तो इसे हम बोलते हैं लॉग फेज या एक्सपोनेंशियल फेज, या फिर हम इसे बोलते हैं ग्रैंड फेज ऑफ ग्रोथ। या हम इसे बोलते हैं लॉग फेज, या हम इसे बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फेज, या फिर हम इसे बोलते हैं ग्रैंड फेज ऑफ ग्रोथ। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये है लॉग फेज, और ये वाला स्टार्टिंग वाला क्या है, लैग फेज। दिस इज लॉग फेज। अब उसके बाद जब लिमिटेड हमारे पास न्यूट्रिएंट सप्लाई है,
उसकी वजह से ग्रोथ फिर दोबारा स्लो डाउन हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज क्या हैं, लिमिटेड, जिसके बाद एक दोबारा से स्टेडी फेस आ जाएगा, एक स्टेशनरी फेस आ जाएगा। तो दिस थर्ड फेस इज स्टेशनरी और दिस स्टेडी फेस। और अगर हम ये प्लॉट करते हैं इसको, ये जो ग्राफ है ये हमारा एस शेप्ड कर्व आया है, इसको हम सिग्मोइड कर्व भी बोल देते हैं या फिर एस कर्व, जो कि हमारा ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट का कर्व। और इसको अगर हम मैथमेटिकली हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं बाय द इक्वेशन WT इक्वल्स WO इनटू नेचुरल बेस टू द पावर RT, जहां पर WT अगर हमने जैसे यहां पर वेट लिए तो वेट आफ्टर टाइम इंटरवल T, और W नोट क्या है, वेट एट टाइम जीरो, टाइम जीरो या फिर इनिशियल टाइम पे जो वेट था वो क्या है, W नोट। E क्या है, नेचुरल बेस नेचुरल लॉग, और R हमारे पास क्या है, ग्रोथ रेट। ठीक है, हमारे पास टाइम इंटरवल। तो ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट को मैथमेटिकली हम रिप्रेजेंट करते हैं इस इक्वेशन से। WT क्या है, वेट आफ्टर टाइम T, T क्या है, टाइम इंटरवल, और इनिशियली जो हमारा टाइम था वो वेट था वो है W नॉट। E क्या है, बेस टू दी नेचुरल लॉग, और R क्या है, ग्रोथ रेट, T क्या है, टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल जिसमें जो वेट है वो इंक्रीज हो गया है W नोट से लेकर WT तक, वो टाइम T क्या है, टाइम जिसमें जो वेट है W नोट से हो गया है WT। तो ये हम इक्वेशन से मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट। तो ये थे हमारे टू टाइप्स ऑफ ग्रोथ रेट।